खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 8 खारजी हिलाक हुए। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके बक्का खेल में फोर्सेज का ऑपरेशन, 5 खारजी हिलाक हुए, 9 जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में सिपाही इफ्तिकार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खैबर के इलाके शुगई में फोर्सेज का ऑपरेशन, 3 खारजी हिलाक, 2 गिरफ्तार हुए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मोहम्मद जुहैबुद्दीन शहीद हुए। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन की? जी, ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की इन कार्रवाइयों में 8 खारजी जो है उनको वासिल जहन्नुम किया गया है। पहला जो कार्रवाई है वो बन्नू के इलाके बका खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर की गई। कार्रवाई के दौरान 5 खारजी जो हैं वो हलाक हो गए और 9 जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में यहाँ पर एक सिपाही, पाक फौज के सिपाही इफ्तिखार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके अलावा जिला खैबर के इलाके शगई में एक और कार्रवाई में 3 खारजी जो हैं उनको वासिल जहन्नुम किया गया, जबकि 2 खारजी जो हैं उनको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया 2 को। जफर, बहुत शुक्रिया आपका। मियां वाली से खबर शामिल करेंगे, जहां थाना चापरी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने हमला नाकाम बना दिया और आपको बताएं कि 20 से ज्यादा खारजी दहशतगर्दों ने भारी असले के साथ थाने पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने पर रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए, हैंड ग्रेनेड्स फेंके। थाना चापरी का तमाम अमला महफूज रहा। 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुराद सईद CM हाउस खैबर पख्तूनख्वा में छुपा हुआ है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस छापा मारना अच्छा नहीं लगता। मुराद सईद एहतजाज में शरीक था, उसके साथ तरबियत याफ्ता जत्थे थे। ये जदीद असलहा और गुलेलें भी लेकर आए। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना, एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है। एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इस नाकामी को, जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई, उसकी नामोशी को मिटाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई और एक इदारे से नहीं, 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारत की जाए, कोशिश की जाएगी कि खून बहाया जाए और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी इन जत्थों का हिस्सा बनते हैं। 37 अफगान शहरी यहाँ पे शरीक थे PTI के प्रोटेस्ट में। भाई उनका क्या लेना देना। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज ताहाल मुतासिर हैं। सार्फिन को मुश्किलात का सामना है और गुज़िश्ता रात से ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तातुल का शिकार रहे हैं। PTCL, इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपनी मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना रहा। अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात सामने नहीं आ सकें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस हवाले से कोई बयान भी जारी नहीं किया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। तरबियत 5 माह पर मुहित होगी, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। PMA बर्री फौज का आला तरबियती इदारा दिफाई कुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफा करता है। PMA में कैडेट्स की तरबियत अस्करी क़यादत में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए जामे नुक्ता नज़र पेश करेगी। तरबियत बाहमी नज़्म ज़ब्त और मुस्तक़बिल की जंगी ज़रूरियात में क़यादत को यकीनी बनाएगी। किसी भी जंग में बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज का बाहमी राबिता और ताउन फ़तह को यकीनी बनाता है। तरबियत मुसल्लह अफ़वाज में पेशा वराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद पैदा करने में मुआविन साबित होगी। मुसल्लह अफ़वाज पेशा वराना महारत, जुर्रत, नज़्म व ज़ब्त और बाएतमाद क़यादत के बाइस तंज़ीमें हैं।
वेलकम बैक। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि सियासी अफरा-तफरी और कुछ हल्कों की बार बार दारुल हुकूमत पर चढ़ाई काबिल अफसोस है। कानून को हाथ में लेकर अवाम की जान पर हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मुल्क में अमन की बहुत ज़रूरत है। 9 मई के वाक़यात पर सजा का अमल तेज़ करना चाहिए। गवर्नर आज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा अमल ना किया जाए कि उसकी नौबत आए। फ़लस्तीनियों, कश्मीरी और हिंदुस्तानी हुकूमती जबर का शिकार मुसलमानों पर मज़ालिम बंद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सियासी तौर पर मुतहरिक, एक तरफ सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरी जानिब APC बुलाने के लिए सियासी राबतों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अब सियासी तौर पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो वो सूबे में अमन व अमान के हवाले से तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ 5 तारीख को उन्होंने APC का भी ऐलान किया है, जिसमें सूबे में के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए भी कोशिश की जाएगी। मेरे साथ गवर्नर साहब मौजूद हैं। सियासी तौर पर मैं एक्टिव इसलिए हूँ कि मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। APC में शिरकत भी करें। कोहाट भी एक जिरगा लेके जा रहे थे सियासी जमातों के नुमाइंदों का कि हम उधर जाएँ, उनके साथ बैठें और उनको कहें कि ये अमन के लिए जाएं। और मेरा 1 पॉइंट एजेंडा इस पूरे विज़िट्स के कि सूबे में किस तरीके से हो हम अमन ला सकें। जब से मैंने ऐलान किया कि हम कोहाट जा रहे हैं तो CM साहब आज पहुँच गए। अब मैं APC करूँ, मुझे उम्मीद है कि CM साहब भी मेरे नक्श कदम पे चल के APC करेंगे। तो हम सियासत सिखा रहे हैं उनको ऐसे कि सियासत कैसे होती है। जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी ताकि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है उनके साथ हों और सूबे के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियाँ देकर मुल्क में दहशतगर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि KP में CTD मुस्तहकम नहीं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। CTD ने दहशतगर्दी की हज़ारों कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। प्रोसिक्यूशन ठीक ना होने से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। उन्होंने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान CTD को मज़ीद 1 अरब रुपये देने का ऐलान भी किया। लास्ट एपिक्स कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोला कि आपने 1-2 दफ़ा ये बात की है कि CTD जो है इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं की है अभी तक पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे हमारी CTD हमने बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह एस्टेब्लिश की है और काफ़ी उस पर इम्प्रूवमेंट है इस वक्त, और उनकी जो परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन है भी और उससे मज़ीद बेहतर भी हो रही है। जो बेसिक बात है कि डिटेक्शन जो थी वो बड़ी परफेक्ट थी और इन 1000 थी और इन 1000 को रोका गया और बाकी पे बेहतरीन कार्रवाई की गई। साथ साथ अभी मज़ीद मैंने इनको इंशाल्लाह कल ही मैं मज़ीद इनको 1 बिलियन रुपीज़ और दे रहा हूँ फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर सिस्टम। तो बाकी अगर गवर्नर साहब का तो काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूँकि वेला है वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फ़ोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहन कर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। APC अगर बुलाऊँगा तो मैं बुलाऊँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि PTI वाले लाशें ढूंढते आ रहे थे, इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। एक सूबा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई करता है। सियासत और इख्तिलाफ राय के नाम पर जलाओ घेराओ कोई सियासी हक नहीं। सियासत अफरा तफरी का नाम नहीं, ये लाशों के मुतलाशी हैं। हथियार के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। अगर कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो वो शरपसंदी और दहशत गर्दी होगी। ये जो एक सूबे में से कुछ इंतशारी उठ के डिमॉन्स्ट्रेट ये करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क को मफलूज कर देंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। आप वहाँ से जत्थे इकट्ठे करते हैं, लश्कर कशी करते, उसके बाद मुसल्ला अफराद लगाते, फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते। इस वायलेंस पे, इस वेपनरी के कंट्रोल पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ स्टेट का हक है। अगर कोई और छीनेगा ये हक तो वो दहशत गर्दी होगी, वो तखरीबकारी होगी, वो अफरा तफरी होगी, वो अनारकी होगी, और स्टेट को ये राइट अपने पास रखना चाहिए। और इसको सियासत के नाम पर, इख्तिलाफ राय के नाम पर सियासी हक, ये कैसे किसी का सियासी हक हो सकता है कि मेरा घर वो जला दे? कि सियासत अफरा तफरी और इंतशार का नाम नहीं है। किस तस्वर की आंख से हम सोचें कि ये किसी का सियासी हक है? इनके इस खौफनाक मंसूबे को जो ये लाशें ढूंढते हुए आ रहे थे, इन्होंने उसको नाकाम किया।